हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोपहर आपकी शाम की 7 बजे की कक्षा में बेटा जी। और आपका हमारे साथ शाम की 7 बजे की कक्षा में बेटा जी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हम स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा बेटा जी। और ये कक्षा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? आज हम पढ़ने वाले हैं ईथर के विषय में बात करने वाले हैं। किसके विषय में बात करने वाले हैं बेटा जी? ईथर के विषय में। और ईथर आपका अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। तो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आप सभी को एक बहुत अच्छी शाम की मुबारक। और बेटा जी हम क्या पढ़ने वाले हैं? ईथर। ईथर क्या होता है बेटा जी? ROR। ये कैसे बनता है? यदि आप जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल के हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो R से, आप एल्कोहल के हाइड्रोजन में R डाल दोगे तो आपको ये ईथर मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा बेटा जी? आपको ईथर प्राप्त हो जाएगा और इससे आपका ईथर बन रहा होगा, ठीक है। तो और बेटा जी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ईथर एंड ब्रिलियंसन सिंथेसिस, कि ईथर को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आपका क्या चल रहा है, नीट 2021। जी हाँ, #NEET 2021। तो मेरे लाल बाल गोपाल, तुम नीट 2021 तुमको यदि क्रैक करना है तो तुम्हें 27 जैन 2021 से 27 जैन 2021 से आपको जुड़ जाना है। और ये जो आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है डाउटनेट के साथ, तो अब आपको डाउटनेट के साथ जुड़ जाना है और अपने कोर्स को धारा प्रवाह तरीके से आगे बढ़ाना है, ठीक है बेटा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। और उसके बाद यदि आपने कूपन कोड लगाया नीट 21, यदि आपने कूपन कोड नीट 21 लगाया तो जो कोर्स का ओरिजिनल प्राइस था 3000 रुपीज़, आपको ये कोर्स मात्र 2400 रुपीज़ के, ये मात्र 2400 के नाम मात्र शुल्क में, ये 2400 के नाम मात्र शुल्क रियायती दामों में उपलब्ध हो रहा होगा। और आप अपनी तैयारी को पूर्णता की ओर ले जा रहे होंगे, क्योंकि डाउटनेट के पास एक्सपर्टीज़ है, डाउटनेट के पास सालों का अनुभव है, और डाउटनेट के पास एक क्वेश्चंस के महासागर है, अनंत प्रश्न है। अनंत प्रश्नों के महासागर से आपको कुछ प्रश्नों को चयन करना है, और चयन करने के बाद आप उसको फोड़ रहे होगे और आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है बेटा। और अब आपको मालूम है, तो आपका पोल स्टार्ट हो चुका है। क्या आप नीट 2021 का VIP कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है? तो आपको अपना इंटरेस्ट बताना है और आपको अपने उत्तर से हमें अवगत कराना है। आपने अपना आंसर दे दिया होगा बेटा, ठीक है। और आप दिए गए नंबर पर भी मिस कॉल दे सकते हैं। नंबर क्या है? 0124-715-8250। आप इस नंबर पर मिस कॉल देंगे तो आपको इस संदर्भ में और सारी जानकारियाँ प्राप्त हो रही होंगी, ठीक है बेटा जी। चलिए, या आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके भी आपको और सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है बेटा जी। चलिए, और हम और आप बेटा जी शाम को 7 बजे मिलते हैं आपके अपने डाउटनेट प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे लाल बाल गोपाल, मेरे सूरजमुखी के फूल, 7 बजे आ जाया करो और क्लास को धारा प्रवाह तरीके से प्रारंभ किया करो। और एक बार क्लास में आए तो नोटबुक और पेंसिल लेके आया करो, पेन लेके आया करो, और नोट्स बनाते चलो, क्योंकि नोट तुम्हारे मेन असेट हैं, नोट तुम्हें आगे लेके जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो बेटा आज क्या पढ़ने वाले? ईथर। ये बीच वाला मॉलिक्यूल क्या है? वो ऑक्सीजन है। ये मॉलिक्यूल क्या है बेटा? ऑक्सीजन। ये काला वाला क्या है? कार्बन। ये काला वाला क्या है बेटा? कार्बन। काला वाला कार्बन है और बीच वाला ऑक्सीजन है। तो ये हो गया ROR। क्या हो गया बेटा? ROR। और ये आपका बन चुका ईथर। क्या बन गया बेटा? ईथर बन गया, ठीक है। अभी तक हम लोग एल्कोहल की बात कर रहे थे। एल्कोहल को हम लोग बना रहे थे किससे? एल्कीन के। जी हाँ, यदि हम एल्कोहल को बना रहे थे एल्कीन के हाइड्रेशन से, हम वही यदि हम एल्कीन ले लें, क्या ले लें? एल्कीन ले लें। और एल्कीन में क्या डाल दें? एल्कीन में हम डाल दें OMDM करा दें। हमने जैसे एल्कीन लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और हम इसमें डाल दें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरिक एसीटेट डाल दें। मर्क्यूरिक एसीटेट डालने के साथ साथ अब इसमें हम डालें क्या? वाटर की जगह अल्कोहल डाल दें। वाटर की जगह अल्कोहल डाल दें और आपका NaBH4 डाल दें। तो पहले होता था मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, अब हो जाएगा एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन। इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब ये एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को प्राप्त कर रहा होगा, ये रिएक्शन होगी एल्कॉक्सी, और इसमें आपका एल्कोहल का RO- और
सोडियम बोरोहाइड्राइड का H+, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से आपका H+ और वहाँ से आपका एल्कोक्सी आयन, ठीक है, ये एल्कोक्सी आयन जाके लगेगा बाया मार्कोनिकॉफ एडिशन। एडिशन क्या होगा? मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। और ये मार्कोनिकॉफ्स एडिशन से रिएक्शन हो रही होगी और फाइनल प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है। तो कैसे बन रहा होगा, रिएक्शन देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा बीच वाले कार्बन में, बीच वाले कार्बन से लग जाएगा OR और लास्ट वाले कार्बन से लग जाएगा H। तो ये आपका 2 डिग्री ईथर बन गया। क्या बन गया? 2 डिग्री ईथर, ठीक है। तो बेटा ईथर को बनाने के लिए हमने क्या देखा कि ईथर को बनाने के लिए एल्कोक्सी मर्करेशन डीमर्करेशन था, ठीक है। चलो, एक ये बात हो गई। दूसरी बात होती है बेटा विलियमसन सिंथेसिस। ये बेटा बहुत ही पुराना मेथड है और इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में एल्किल हैलाइड लेते हैं और दूसरा आपका क्या लेते हैं, दूसरा आपका लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ ईथर लेते हैं। एल्किल हैलाइड लेते हैं और सोडियम सॉल्ट ऑफ ईथर लेते हैं। तो इसकी जब रिएक्शन होती है तो बेटा जी हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आपका ROR- और NaX निकल जाता है। क्या सर, ये तो बहुत आसान रिएक्शन है। बेटा जी है तो बहुत आसान, बट इस रिएक्शन में होना क्या है, सब्स्टिट्यूशन। इस रिएक्शन में होना क्या है, SN2 पाथ। इसमें एलिमिनेशन को अवॉइड करना है। किसको अवॉइड करना है? एलिमिनेशन टू बी अवॉइडेड। और एलिमिनेशन टू बी अवॉइडेड को हमको समझने के लिए क्या करना होगा, देखो इसको अवॉइड करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। क्या बात है? बहुत ही आसान सी बात है कि हमें जो एल्किल हैलाइड है वो ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, वो टर्सरी नहीं होना चाहिए। यदि टर्सरी एल्किल हैलाइड हो गया तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। फिर आपको हमेशा एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। कौन वाला प्रोडक्ट मिलेगा? एलिमिनेशन वाला। तो एक बात ध्यान रखना कि इसमें आपका CCC, ये तुमने टर्सरी ले लिया और टर्सरी के साथ तुमने ब्रोमीन लगा दिया और तुमने यहाँ NaO- और C2H5 लगा दिया। तो अब ये बेटा C2H5O- काम करेगा बेस की तरह। अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा, बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा क्या बल्कीनेस है। बल्कीनेस का मतलब यहाँ तुम्हारा क्या है, 3 डिग्री सबस्ट्रेट में हमेशा क्या होता है, एलिमिनेशन। अब ये तुम्हारा बीटा से हाइड्रोजन निकाल देगा, ये तुम्हारा बीटा से बेस आएगा, बीटा से हाइड्रोजन निकाल देगा और यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड। तो ये C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ आ गया आपका पाई बॉन्ड और वहाँ से Br निकल जाएगा, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। तो एल्कीन बन जाएगा। बट क्या सर, एल्कीन बन गया, हमें बनाना तो ईथर था। क्या बनाना था? ईथर। तो ईथर बनाने के लिए गौर करने वाली बात है कि हमेशा आपका प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए। ये जो हैलाइड है ये क्या होना चाहिए, प्राइमरी 1 डिग्री हैलाइड। और प्राइमरी हैलाइड होगा तभी ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही होगी। तो प्राइमरी हैलाइड आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? प्राइमरी हैलाइड। और इसके साथ जो आपको सोडियम सॉल्ट लेंगे वो सोडियम सॉल्ट क्या होगा आपका, इसको आप ब्रांचेस भी ले सकते हैं। तो आप इसको C2H5O- Na लेंगे और यहाँ आपने ले लिया CH3Br। अब आपका बेहतरीन प्यारा सा बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह खिलखिलाता हुआ ईथर बन रहा होगा। ये ईथर क्या बन रहा होगा? ये ईथर बन रहा होगा बेटा तुम्हारा CH3OC2H5। अब इसका बेटा नाम क्या हुआ ईथर का? इस ईथर का नाम हुआ एथिल मेथिल ईथर। क्या नाम हुआ? एथिल मेथिल ईथर नाम हुआ, ठीक है, एथिल मिथिल ईथर। और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं एल्कोक्सी एल्केन। अब एल्कोक्सी एल्केन में बेटा IUPAC नेम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। ध्यान देने वाली बात है कि एल्कोक्सी में हमेशा आता है कम नंबर के कार्बन वाला कार्बन का जो वर्ड रूट लेंगे जिसमें नंबर कम होंगे, कार्बन के नंबर कम होंगे, वो वर्ड रूट आएगा। कार्बन का नंबर कम किस में है? कार्बन का नंबर तुम्हारा कम है 1 वाले में। तो इसका नाम क्या होगा? मेथॉक्सी। इसका नाम क्या होगा? मेथॉक्सी एथेन। नाम क्या होगा बेटा? मेथॉक्सी एथेन। तो मेथॉक्सी एथेन विल बी योर राइट आंसर।
राइट आंसर क्या होगा बेटा? मिथॉक्सी एथेन। आई होप तुमको समझ में आ गया। अब तुमको एक ईथर बनाना है, CH3 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 O C2H5। अब तुमको इस ईथर को बनाने के लिए एल्किल हैलाइड क्या लोगे? कौन सा एल्किल हैलाइड लोगे? कौन सा एल्किल हैलाइड लोगे और कौन सा तुम क्या लोगे? ईथर लोगे। ये बताना कौन सा एल्किल हैलाइड क्या लोगे और बेस क्या लोगे। एल्किल हैलाइड क्या लोगे और बेस क्या लोगे, ये तुम्हें बताना है बेटा अभी के अभी। ठीक है, बताओ फटाफट क्या लोगे। ठीक है बेटा, तुम्हें ये अभी के अभी बताना है एल्किल हैलाइड क्या लोगे और बेस क्या लोगे। RX क्या लोगे और जो तुम RO माइनस Na+ लोगे वो क्या लोगे, वो क्या लोगे फटाफट बताओ। ठीक है, तो ये तुम क्या ले रहे होगे? ये तुम ले रहे होगे बेटा RX क्या लोगे? RX लोगे तुम जिसमें प्राइमरी मिल जाए। तो ये वाला पार्ट जो ये वाला एल्केन है ये RX में जाएगा, ये जाएगा C2H5 Br में, और जो ये O वाला पार्ट है ये जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल में। ठीक है, तो ये CH3 CH3O माइनस Na+ में जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ये थी तुम्हारा विलियमसन सिंथेसिस। आज की ये बेटा थोड़ी शॉर्ट क्लास होगी। आज की क्लास में तुम्हें विलियमसन सिंथेसिस को तुमने पढ़ लिया आराम से। ठीक है, अब तुम्हें घर से बना के लाना है ईथर। ये कौन सी ईथर बनाने हैं तुम्हें बनाना है C3H7O C2H5। तुम्हें बनाना है डाई एथिल ईथर C2H5 तुम्हें बनाना है डाई मेथिल ईथर। ठीक है, ये तीनों बना के लाओ। और इनके बेटा आपको क्या लिखने, एक चौथा भी बना लेना। चौथा क्या बना लेना? आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। ठीक है, यहाँ तुमने लगा लिया O और यहाँ लगा लिया C2H5। जी हाँ, एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ये तुमको 5 ईथर बना के लाना है। ये तुम्हारा गृह कार्य होमवर्क से करके लाना है। और इसमें तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें इसमें ईथर तो बनाना ही बनाना है, साथ में तुम्हें इनका IUPAC नेम भी बताना है। तुम्हें इनका IUPAC नेम भी लिखना है। यू हैव टू राइट IUPAC नेम एंड यू हैव टू राइट दीज थिंग्स इन होमवर्क। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो बेटा ईथर के बारे में पढ़ लिया, तो इसी तरीके से पढ़ते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो और शाम को 7 बजे मिलते रहो। तो मेरे लाल बाल गोपाल, मेरे सूरजमुखी के फूल क्लियर हो गया हो तो थम्स अप बनता है। क्वेश्चंस करते रहो और मिलते हैं कल 7 बजे। तब तक एंजॉय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।